गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में मैनुएला रोके बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? ऑप्शंस ए कैमरून, बी नीरू, सी इक्वेटोरियल गिनी या डी लीबिया की। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इक्वेटोरियल गिनी। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैनुएला रोके को इक्वेटोरियल गिनी का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले वे शिक्षा मंत्री थी। वर्ष 1979 में से देश भर पर शासन करने वाली राष्ट्रपति त्योदोरो ओबियांग नुगेमा माबासोगो ने 31 जनवरी को राज्य टेलीविज़न पर एक डिक्री में घोषणा की। सुश्री बोटे पहले शिक्षा मंत्री थीं और 2020 में सरकार में शामिल हुई। उन्होंने पूर्व प्रमुख फ्रांसिस्को पासकुअल ओबामा अक्यू की जगह ली, जिन्होंने 2016 में पदभार ग्रहण किया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस ए 1 फरवरी, बी 2 फरवरी, सी 3 फरवरी या डी 4 फरवरी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2 फरवरी को। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्द्रभूमि के संदर्भ में जागरूकता और इसके संरक्षण हेतु विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। दरअसल 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया था। वेटलैंड नम भूमि या आर्द्रभूमि ज़मीन का वह हिस्सा है जहां पानी और भूमि उस वेटलैंड से मिलते हैं। चलिए वेटलैंड की बात हो रही है, वेटलैंड के बारे में जान लेते हैं। क्या है वेटलैंड? नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि या वेटलैंड कहा जाता है। दरअसल वेटलैंड्स वैसे क्षेत्र हैं जहां भरपूर नमी पाई जाती है और इसके कई लाभ भी हैं। आर्द्रभूमि जल को प्रदूषण से मुक्ति बनाती है। आर्द्रभूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। भारत में आर्द्रभूमि ठंडे और शुष्क इलाकों से लेकर मध्य भारत के कटिबंधीय मानसूनी इलाकों और दक्षिण के नमी वाले इलाकों तक फैली हुई है। अगला सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इंडिया यूके के विजेताओं को आजीवन उपलब्धि सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस ए शिक्षा, बी आर्थिक और राजनीतिक, सी समाज सेवा या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस बी आर्थिक और राजनीतिक। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए हाल ही में लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हालांकि इस अवार्ड को लेने के लिए पूर्व पीएम ब्रिटेन नहीं पहुंचे, लेकिन यह अवार्ड राष्ट्रीय भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ NISAU यूके द्वारा दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह को सौंपा जाएगा। बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 और से 2014 तक इंडिया देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और भारत में ब्रिटिश काउंसिल और यूके के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग DIT के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ यूके द्वारा इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स का आयोजन किया जाता है, जहां ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले भारतीय छात्रों की उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं। इसी दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर दिए जाने का ऐलान हुआ। यह अवार्ड मनमोहन सिंह को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनकी अकादमिक उपलब्धियों के लिए दिया गया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। एशिया का पहला नाविंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शंस ए गांधीनगर, बी मंदसौर, सी भोपाल या डी लखनऊ। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मंदसौर। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। गांधी सागर नाविंग फेस्टिवल, जिसे एशिया का पहला नाविंग फेस्टिवल कहा जाता है, 1 फरवरी को मध्य के मंदिरों में शुरू होता है।
मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्थ मंत्री उषा ठाकुर ने 5 दिवसीय यात्रा उत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश टूरिस्ट ने लिखा, यह मंदिर सौर मध्य प्रदेश आने वाले को एक अनूठी चमक और साहसिक अनुभव प्रदान करने के लिए तैयार है। यह त्यौहार 1 फरवरी को हिंद महासागर रॉक बैंड के शुभ प्रदर्शन के साथ साझा करते हुए शुरू हुआ। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारतीय सेना ने एक सैन्य अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया? ऑप्शंस ए रामपुर, बी नासिक, सी भोपाल या डी कोलकाता। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नासिक। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। महाराष्ट्र साहित्य के नासिक में भारतीय सेना ने एक सैन्य अभ्यास तोपची में अपनी ताकत दिखाई। तोपची नासिक के देवलाली में स्कूल ऑफ आर्टिलरी में आयोजित किया गया। यह वार्षिक मार्ग क्षमता प्रदर्शन और प्रशिक्षण अभ्यास है। इस दौरान भारतीय सेना ने स्वदेश निर्मित हथियार का उपयोग किया। अगला सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO फिल्म फेस्टिवल 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शंस ए दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलोर या डी लखनऊ। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस बी मुंबई। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन मुंबई शहर में किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नीरजा शेखर ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, SCO फिल्म महोत्सव के दौरान 57 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। उन्होंने कहा, फिल्म महोत्सव का उद्देश्य सिनेमाई साझेदारी का निर्माण करना और SCO में विभिन्न देशों की संस्कृतियों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना है। यह सामूहिक सिनेमाई अनुभव के माध्यम से SCO सदस्यों की फिल्म बिरादरी में तालमेल भी पैदा करेगा। निखिल महाजन द्वारा निर्देशित मराठी फिल्म गोदावरी और पान नलिन द्वारा निर्देशित गुजराती फिल्म द लास्ट फिल्म शो भारत में नामांकित है। SCO में भारत की अध्यक्षता को चिन्हित करने के लिए SCO फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। SCO में वर्तमान में 8 सदस्य देश शामिल हैं। कौन कौन से वो देश हैं? चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये देश शामिल हैं। अगला सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, नामीबिया में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस ए M सुब्बास रायडू, बी नितिन परांजय, सी S मिश्रा या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस ए M सुब्बा रायडू। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। M सुब्बा रायडू जो वर्तमान में पेरू में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं, को नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय MEA ने एक बयान में घोषणा की। उम्मीद की जा रही है कि सुब्बा रायडू जल्द ही कार्यभार संभाल लेंगे और MEA के अनुसार वह 1994 में भारतीय विदेश सेवा IFS में शामिल हुए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, RBI के विश्लेषण के अनुसार किस राज्य को केंद्र से सबसे अधिक GST प्राप्त हुआ? ऑप्शंस ए मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी गुजरात। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के एक अध्ययन के अनुसार जुलाई 2017 से जून 2022 तक 5 साल की संक्रमण अवधि के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात ने सबसे अधिक GST प्राप्त किया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने इंटरनेशनल कोलकाता बुक मेले के 46वें संस्करण का उद्घाटन किया? ऑप्शंस ए अनुराग ठाकुर, बी ममता बनर्जी, सी द्रौपदी मुर्मू या डी पीयूष गोयल।
आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ममता बनर्जी। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ममता बनर्जी ने 30 जनवरी को इंटरनेशनल कोलकाता बुक मेले के 46वें संस्करण का उद्घाटन किया। मेले में पूरी दुनिया के लगभग 20 देश भाग ले रहे हैं। स्पेन इस साल दूसरी बार फोकस देश है। मेला 31 जनवरी से 12 फरवरी तक दर्शकों के लिए खुला रहेगा। अगला सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस देश के पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दे दिया? ऑप्शंस ए भारत, बी फ्रांस, सी पाकिस्तान या डी जर्मनी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दे दिया। हाल ही में उड़ीसा में हॉकी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन के बाद रीड ने अपने पद से हटने का फैसला लिया। उनके अलावा विश्लेषणात्मक कोच ग्रेग क्लार्क और वैज्ञानिक सलाहकार मिचेल डेविड पेम्बर्टन ने भी इस्तीफा दे दिया। हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम 9वें स्थान पर रही थी। आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो कुछ पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।